हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ मंडी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि जो मंडी प्रिंसली स्टेट है वो बना है दो प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके। तो एक है मंडी और दूसरी है सुकेत। जो सुकेत प्रिंसली स्टेट है वो मंडी प्रिंसली स्टेट से पहले इस्टेब्लिश हुई है, काफ़ी पहले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी सुकेत प्रिंसली स्टेट को इस पर्टिकुलर वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मंडी प्रिंसली स्टेट को। तो जो पूरा मंडी डिस्ट्रिक्ट है वो मंडी और सुकेत दो प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके जो है बनाया गया ऑन 15 अप्रैल 1948। और सुकेत प्रिंसली स्टेट पहले इस्टेब्लिश हुआ मंडी से, पर और कब हुआ? सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज इस्टेब्लिश इन 765 एडी बाय वीरसेन, और मंडी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया बाय बाहुसेन। और ये जो था कब इस्टेब्लिश हुआ मंडी? ये था 1000 एडी में। और अकॉर्डिंग टू कनिंघम, सेन डायनेस्टी वाज केम फ्रॉम बंगाल। तो ये जो वीरसेन थे ये कहाँ से आए थे? तो ये आए थे बंगाल से। अब देखो आपने कैसे ध्यान में रखना है कि मंडी प्रिंसली स्टेट के किंग कौन थे। तो मंडी को आपने ध्यान में रखना है सब्जी मंडी से, और आपने ये ध्यान में रखना है कि सब्जी मंडी कौन जाती है? घर की बहू जाती है। तो मंडी वॉज एस्टैब्लिश बाय बाहुसेन in the year 1000 AD and Suket princely state was established by Veersen in the year 765 AD। and according to Cunningham, ये जो सेन डायनेस्टी थी ये कहाँ से आई थी? तो ये बंगाल से आए थे, चंद्रवंशी ये किंग थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुकेत प्रिंसली स्टेट की ना, तो सुकेत प्रिंसली स्टेट का नेम कैसे पड़ा? देखो जो सुंदरनगर के आसपास का एरिया था, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको पहले क्या बोलते थे? इसको बोलते थे सुख क्षेत्र, मतलब सुख एरिया, या फिर बोलते थे सुख खेत। और उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पे एक जो सेज थे, एक ऋषि थे जिनका नाम था सुखदेव, वो यहाँ पे आके बसे थे, और उनके नाम के बाद ही जो था इस एरिया को बोला जाता था सुख क्षेत्र। और एंड में जो था इस पर्टिकुलर एरिया का नाम डाला गया सुकेत। और जो सुंदरनगर है उसका जो ओल्ड नेम है वो है बनेड़। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि आप देख सकते हैं जो बिलासपुर है इसका ओल्ड नेम था कहलूर, वैसे ही कीरग्राम ओल्ड नेम था बैजनाथ का, वैसे ही सुंदरनगर का ओल्ड नेम क्या है? तो बनेड़ जो है सुंदरनगर का ओल्ड नेम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुकेत की, हम इस वीडियो में सुकेत की ही बात करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर कनिंघम, सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय वीरसेन इन 765 AD. He was associated with Sen dynasty of Bengal. His father रूपसेन established रोपड़ सिटी और रूपनगर। अब देखो वीरसेन ने तो इस्टेब्लिश कर दी सुकेत प्रिंसली स्टेट 765 AD में आगे, जो कि बंगाल से आए थे। अब इनके जो फादर थे उनका नाम था रूपसेन। रूपसेन ने जो था रोपड़ डिस्ट्रिक्ट जो है आज के टाइम पे पंजाब का, और जो रूपनगर जगह है, जब भी आपने जो है पंजाब विजिट किया होगा तो ये जो जगह है ये आती है, और ये बाउंड्री भी लगाती है हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो ये इनके फादर ने इस्टेब्लिश की थी। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना किंग्स के बारे में, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं वीरसेन को। देखो वीरसेन जो थे सबसे पहले आके कुन्नूधार में वो रहने लगे। यहाँ पे सिंपली ये रहने लगे थे, ये कोई कैपिटल नहीं थी, कुछ नहीं थी, ये सिंपल आए बंगाल से और रहने लगे। उसके बाद एक सुरही एरिया था, वहाँ पे एक प्लेस था पांगना। पांगना जगह जो थी वहाँ पे इन्होंने कैपिटल इस्टेब्लिश की। तो फर्स्ट कैपिटल सुकेत प्रिंसली स्टेट की कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है? तो पांगना में। अब इनके टाइम पे क्या हुआ कि जो चंबा के किंग मुशान वर्मन थे ना, वो इन्हीं की रियासत में, इन्हीं के प्रजा में रह रहे थे। तो जो वीरसेन थे उन्होंने अपनी बेटी का विवाह मुशान वर्मन ऑफ चंबा के साथ किया, और जो मुशान वर्मन थे इनको जो पांगना की जागीर थी वो डाउरी में दे दी। अब थोड़ी सी अगर मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलूँ, जब हमने चंबा की हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें एक किंग थे जिनका नाम था लक्ष्मी सिंह या लक्ष्मी वर्मन। तो जो लक्ष्मी वर्मन चंबा के किंग थे, इनके टाइम पे क्या हुआ कि कीरों का अटैक हुआ ब्रह्मपुर, मतलब कि भरमौर पे, और इनके टाइम पे ही जो कोलरा एपिडेमिक थी वो भी फैल गई थी। तो हुआ क्या था इनके टाइम पे, और इस टाइम पे क्या हुआ कि इनकी जो क्वीन थी, इनकी रानी, वो थी प्रेग्नेंट। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए
लक्ष्मी वर्मन ने अपने बेटे को अपनी जो क्वीन थी उनको रेस्क्यू करवा दिया और रास्ते में एक गुफा में जो था क्वीन ने एक बच्चे को जन्म दिया और उनको वहीं छोड़ के आ गई है क्वीन। बाद में जब उनको लोकेट किया गया बच्चे को तो देखा कि जो चूहे हैं वो इस बच्चे की रक्षा कर रहे हैं गुफा में। उसके बाद इन जो किंग थे उनका नाम मुशान वर्मन डाला गया था। तो मुशान वर्मन फिर बाद में जो था अपनी माँ के साथ जो थे सुकेत रियासत में ही रहने लगे थे। तो वो किसके टाइम पे रहने लगे थे? तो वीरसेन के टाइम पे। बाद में स्टोरी मैंने आपको बता दी कि मुशान वर्मन का जो विवाह था वो वीरसेन ने अपनी बेटी के साथ कर दिया था और पांगना की जो जागीर थी मुशान वर्मन को दहेज में दे दी। वीरसेन ने बाद में क्या किया, उन्होंने कुल्लू पे अटैक किया और जब उन्होंने कुल्लू पे अटैक किया तो कुल्लू के किंग थे भूपाल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वीरसेन ने सीरखड़ को जो था बाउंड्री मार्क किया था कांगड़ा के साथ और उन्होंने सीरखड़ के तट पे ना एक फोर्ट भी बनाया, उसका नाम उन्होंने रखा वीरा फोर्ट। नेक्स्ट अगर वीरसेन के बारे में बात करूं तो उन्होंने जो था राणा ऑफ हाटली के राणा को उन्होंने हराया था और अपनी विक्ट्री की याद में उन्होंने बीरकोट फोर्ट जो था वो बनवाया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट किंग की तो वो है विक्रम सेन। विक्रम सेन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं सिंपली आप सुनना, ये थे बड़े धार्मिक टाइप के बंदे। तो इन्होंने क्या किया कि इनका एक ब्रदर था त्रिविक्रम सेन, तो इन्होंने अपने भाई को त्रिविक्रम सेन को बोला कि आप जो हो थोड़ी टाइम के लिए मेरी प्रजा संभालो, तो मैं जो हूँ तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ हरिद्वार, तो उसके बाद आके जो है मैं तो वापस गद्दी पे बैठ जाऊंगा। पर त्रिविक्रम सेन जो थे थोड़े चतुर टाइप के किंग थे, चालाक थे, तो उन्होंने ना त्रिविक्रम सेन ने हस्तपाल के साथ अलायंस बनाया विक्रम सेन के खिलाफ कि हम जो इनको ऐसे गद्दी से उतार देंगे। पर जब विक्रम सेन वापस आए उन्होंने ये देखा कि भाई ये तो मेरे खिलाफ ही खड़े हो गए, तो विक्रम सेन ने भी एक अलायंस बनाया क्योंथल के किंग के साथ और ये हस्तपाल और त्रिविक्रम सेन दोनों को एक जगह पे हराया, जो जगह का नाम था ज्यूरी। तो हस्तपाल और त्रिविक्रम सेन को ज्यूरी में हराया गया विक्रम सेन और उनका अलायंस था क्योंथल के किंग के साथ। तो इतनी चीज़ जो है आपको विक्रम सेन के बारे में ध्यान में रखनी है। इनके ब्रदर का नेम जो है कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किसने इनको धोखा दिया था विक्रम सेन को, तो उनको धोखा देने वाले किंग थे त्रिविक्रम सेन। नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूं सुकेत के तो वो है लक्ष्मण सेन। अब लक्ष्मण सेन ने क्या किया, तो इन्होंने कुल्लू पे अटैक किया और कुल्लू की जो डिफरेंट वजीरीज थी जैसे वजीरी रूपी, वजीरी लगसारी, वजीरी पैरोल के अंडर जो आज के टाइम पे कुल्लू टाउन है वो आता है। तो इन तीनों वजीरीज के कुछ कुछ पार्ट जो थे वो उन्होंने ले लिए। और इस टाइम कुल्लू का किंग कौन था, तो इस टाइम हमीरपाल जो था कुल्लू का किंग था। तो सिंपली पूछ सकते हैं कि लक्ष्मी सेन जो सुकेत के किंग थे इनके टाइम पे कौन समकालीन था इनके कुल्लू का किंग, तो वो था हमीरपाल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साहू सेन की, तो साहू सेन किंग बने हैं 1000 एडी में। जब हमने वीडियो स्टार्ट की तो 1000 एडी में हमने क्या पढ़ा, 1000 एडी में हमने पढ़ा कि जो मंडी प्रिंसली स्टेट है वो इस्टेब्लिश की गई थी बाई बाहू सेन। अब देखना कैसे इस्टेब्लिश हुई थी। अब साहू सेन और बाहू सेन दो भाई थे और ये दोनों बेटे थे विजय सेन के। बट इन दोनों के बीच के जो रिलेशन थे वो अच्छे स्मूथ नहीं थे, कुछ डिफरेंसेस थे साहू सेन और बाहू सेन के बीच में। तो बाहू सेन ने क्या किया कि मंडी छोड़ दी और वो मैंगलोर में जाके रहने लगे। मैंगलोर एक जगह है कुल्लू में और वहाँ पे उन्होंने अपनी एक छोटी सी जो किंगडम है वो बना ली। कौन सी बनाई थी वो आपको पता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब हम मंडी प्रिंसली स्टेट करेंगे तभी जो हम इसको डिस्कस करेंगे। इनकी अगर मैं बात करूँ तो वो थे मदन सेन। मदन सेन किंग बने 1240 एडी में। अब मदन सेन ने सबसे पहले आके जो था मदन कोट फोर्ट बनवाया। कहाँ पे बनाया, ऑन द नदर्न साइड ऑफ पांगना। तो पांगना हम देख चुके, पहले कैपिटल रह चुकी है सुकेत की, उसके नदन साइड में आके मदन कोट फोर्ट बनाया। और ये ईजी है लर्न रखना क्योंकि मदन सेन ने ही मदन कोट फोर्ट बनवाया था। अब उसके बाद मदन सेन ने क्या किया कि जो गुम्मा और दरंग की खदानें हैं ना, यहाँ के राणा को हराया और गुम्मा और दरंग पे जो था वो कब्जा कर लिया। अब एक चीज़ मैं अगर आपको फिर से रिमाइंड करवाऊं तो जब हमने कुल्लू प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री पढ़ी थी ना, तो यहाँ पे हमने एक कुल्लू प्रिंसली स्टेट के किंग पढ़े थे मान सिंह। और उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये जो मान सिंह थे इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने भी जो गुम्मा और दरंग की खदानों पे जो था वो कब्जा किया था। और अब हम सुकेत के किंग पढ़ रहे हैं जिनका नाम है मदन सिंह। तो ये देखो मान सिंह ने भी कब्जा किया था और मदन सिंह में से डी और ए हटा दें तो ये भी मान सिंह ही बनते हैं। तो मान सिंह ऑफ सुकेत ने भी कब्जा किया था और मान सिंह ऑफ कुल्लू ने भी गुम्मा और दरंग की खदानों पे कब्जा किया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मदन सेन ने दोबारा से
कुल्लू का जो था कंट्रोल अपने अंडर लिया और ये बजौरा से लेके और जो मनाली तक का एरिया थे ये जीत लिए और किसको दे दिए, राणा भोसले को दे दिए। उसके बाद मदन सेन ने किसको हराया, राणा मंगल को हराया। राणा मंगल जो थे ना ये बंटवाड़ा के राणा थे, ये राजस्थान से आए थे और फिर उस डर से राणा मंगल ने जो है वो सतलुज नदी क्रॉस की यहाँ से पूरा, और जाके इन्होंने क्या किया, मांगल रियासत की स्थापना की। अब ये जो मांगल प्रिंसली स्टेट है ना, इसको हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सोलन प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री नेक्स्ट, तो वहाँ पे देखना ये मांगल प्रिंसली स्टेट आएगी। और इसको इस्टेब्लिश करने वाले किंग का नाम क्या था, राणा मंगल, जो कि राजस्थान से आए थे। इतना क्वेश्चन, इतनी चीज़ जो है आप इनके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट जो मदन सेन थे उनके टाइम पे जो सुकेत प्रिंसली स्टेट है वो अपनी एक पूरी मतलब प्रोस्पेरिटी पे पहुंच गई थी। कोई भी चीज़ है वो सबसे पहले उसका जन्म होता है, उसके बाद वो ग्रो करती है, एक अपनी पीक पे पहुंचती है और उसके बाद उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो मदन सेन के टाइम पे सुकेत जो था ना अपने पूरे जो थी वो सीमा पे पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट, मदन सेन ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ सुकेत फ्रॉम पांगना टू लोहारा। अब जो मदन सेन थे उन्होंने अपनी कैपिटल पंगाना से जो थी शिफ्ट की, कहाँ पे, लोहारा में। और लोहारा जो था बोला जाता था बल वैली को। कब शिफ्ट की, तो 1240 एडी में। ये जो बल वैली है मोस्ट फर्टाइल वैली है हिमाचल की, और ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो बल वैली के बारे में इतना अपने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट किंग आए करतार सिंह। करतार सिंह किंग बने 1520 एडी में। तो सबसे पहले ये आए और इन्होंने लोहारा से कैपिटल शिफ्ट की, कहाँ पे, करतारपुर। और करतारपुर जो जगह है ना, तो करतारपुर जगह को आज के टाइम पे बोला जाता है पुराना नगर। और करतार सेन के बाद जो किंग बने वो थे अर्जुन सेन। अर्जुन सेन हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि अर्जुन सेन जो थे वो समकालीन राजा थे जो कुल्लू के किंग जगत सिंह थे उनके। अब जगत सिंह जो हैं वो कुल्लू के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किंग थे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कुल्लू के जो समकालीन राजा कौन थे सुकेत के किंग, तो वो थे अर्जुन। तो देखो इनको कैसे ध्यान में रखोगे आप, अर्जुन को आप ध्यान में रखो आरजू, आरजू, और जगत को ध्यान में रखो जगाई, तो मतलब आरजू जगाई। तो अर्जुन जो थे, अर्जुन सेन किंग थे सुकेत के, और उनके टाइम पे जो जगत सिंह थे ये किंग थे कुल्लू के। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूं तो वो हम पढ़ेंगे श्याम सेन। श्याम सेन जो किंग बने हैं वो बने हैं 1620 एडी में। देखो अब सबसे पहले क्या हुआ, इनके टाइम पे जो मुगल सम्राट शाहजहां थे ना, उन्होंने जो श्याम सेन थे उनको अलाउ किया कि सबसे पहले तो आप अपनी जो है करेंसी चला सकते हो अपने मतलब साम्राज्य में, अपने प्रिंसली स्टेट में। और उसके बाद शाहजहां ने इनको खिल्लत भी प्रदान की थी। अब इनको देखो कैसे ध्यान में रखना है कि क्यों इतना लिबरल थे जो मुगल्स थे इनके लिए। तो इनका नाम था श्याम सेन, SH, और शाहजहां का नाम भी जो SH से ही स्टार्ट होता है। तो इनका जो नेम है जो सेम सेम है, तो इसीलिए जो है आपने ऐसे ध्यान में रखना है कि इसीलिए लिबरल थे इतना। इन श्याम सेन को जो है बोला कि आप अपनी करेंसी भी चला लो, और उनको खिल्लत भी जो थी इन्होंने प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब श्याम सेन के बीच और बिलासपुर, मतलब कि जो बिलासपुर का ओल्ड नेम था कहलूर, वहाँ के किंग थे कल्याण चंद। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था इन द ईयर 1630 एडी। अब हुआ क्या था कि जो बिलासपुर कहलूर के किंग थे कल्याण चंद, वो इस बैटल में जो थे मारे गए थे। मतलब वो घायल थे, बट जब वो वापस आ रहे थे तो एक जगह पे उनकी डेथ हो गई थी। और वो जगह आज भी है जिसको बोला जाता है कल्याण चंद की द्योरी। और थोड़ा सा अगर अगेन मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊँ ना, तो ये जो कल्याण चंद थे, कल्याण चंद किसके किंग हैं, ये बिलासपुर कहलूर के किंग हैं। मैंने आपको जो बिलासपुर की हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था जो कल्याण चंद थे ना, ये करना चाहते थे कल्याण। तो कल्याण करना चाहते थे तो इन्होंने क्या किया कि जो नालागढ़ था ना, नालागढ़ के बॉर्डर पे एक फोर्ट बना दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, नालागढ़ और जो कहलूर मतलब बिलासपुर, इन दोनों के बीच में जो थी लड़ाई होगी। और नालागढ़ के जो किंग थे उन्होंने फिर जो सुकेत के किंग जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं, जिनका नाम क्या है, श्याम सेन, उनकी हेल्प ली थी। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि श्याम सेन और कहलूर के किंग जो थे कल्याण चंद, इन दोनों की लड़ाई हुई थी। तो ये उन्होंने लड़ाई की और फिर बाद में कल्याण चंद की जो थी वो डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, श्याम सेन वॉज इम्प्रिजन्ड बाई मुगल सम्राट औरंगजेब ऑन द कंप्लेंट ऑफ नूरपुर किंग जगत सिंह। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब जब हमने नूरपुर प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें एक किंग थे,
उनका नाम था जगत सिंह। अच्छा, जगत सिंह जो थे पहले तो मुगल्स की गुड बुक्स में थे। क्यों गुड बुक्स में थे? क्योंकि इनका जो भाई था, इनके भाई का नाम था सूरजमल। वो क्या करते थे कि मतलब उनके जो रिलेशन थे वो मुगल्स के साथ अच्छे नहीं थे। क्यों अच्छे नहीं थे? क्योंकि मुगल जब भी कांगड़ा फोर्ट पे एक्सपीडिशन करने के लिए भेजते थे अपने किसी भी गवर्नर को, तो जो ये सूरजमल थे ये उन गवर्नर के साथ लड़ाई कर लेते थे और कांगड़ा की जो एक्सपीडिशन है मुगल्स की वो रह जाती थी अधूरी। तो जगत सिंह इनके भाई थे, इन्होंने बोला कि मैं अपने भाई को ठिकाने लगाता हूँ। तो इसी डर से सूरजमल जो थे चंबा भाग गए थे और बाद में इनको पकड़ के और मार दिया गया था। ये तो स्टोरी खत्म हो गई सूरजमल की। उसके बाद जगत सिंह जो थे वो मुगल्स की गुड बुक्स में थे। तो जगत सिंह ने जो अभी हम जिन किंग को पढ़ रहे हैं श्याम सेन, इनकी शिकायत की मुगल्स के साथ और श्याम सेन को डलवा दिया जेल में। अब ये जो श्याम सेन है ना, ये प्रार्थना करने लगे माहूनाग से। माहूनाग से इन्होंने प्रार्थना की कि प्लीज़ मुझे जो है आप जल्दी जेल से निकलवा दीजिए। तो हुआ क्या था कि जगत सिंह ने भी बाद में, जगत सिंह जो नूरपुर के किंग थे, इन्होंने भी मुगल्स के जो खिलाफ विरोध कर दिया था, जिसकी वजह से श्याम सेन जो थे जल्दी ही जेल से बाहर आ गए थे। और जो श्याम सेन है उन्होंने फिर बाहर आके क्या किया कि जो माहूनाग टेम्पल की जो जगह थी ना, जो जागीर थी, वो वहाँ के पंडितों को, वहाँ के लोगों को 400 रुपीज़ जो थी, मतलब 1 साल के 400 रुपीज़ लोन पे उन्होंने दे दी। उसके बाद श्याम सेन के बाद जो थे ना वो रामसेन जो थे किंग बने। और रामसेन ने जो था रामगढ़ फोर्ट जो था वो बनवाया था एट द प्लेस माधोपुर। तो सिंपली पूछ सकते हैं कि जो रामगढ़ फोर्ट था वो कहाँ पे बनवाया गया था बाय रामसेन? तो ये बनवाया गया था माधोपुर में। नेक्स्ट किंग की अगर मैं बात करूं तो वह है जीत सेन। जीत सिंह 1663 एडी में सुकेत के किंग बने। और इनके टाइम पे जो मंडी के कंटेम्प्रेरी किंग थे वो हैं श्याम सेन और दूसरे हैं सिद्ध सेन। अब देखो ये दो किंग इनके समकालीन राजा हैं। जीत सेन हम पढ़ रहे हैं, जीत सेन किंग हैं सुकेत के। और जो हम इनके समकालीन किंग पढ़ रहे हैं वो कौन से? एक श्याम सेन पढ़ रहे हैं और दूसरे सिद्ध सेन हम पढ़ रहे हैं। एक श्याम सेन अभी हम पढ़ के हटे हैं, ये हैं सुकेत के किंग, ये अलग हैं। और इनके जो समकालीन किंग हैं ये दोनों जो हैं ये मंडी के किंग हैं। इन दोनों किंग में से जो सिद्ध सेन है ना, उनके बारे में मैं कुछ आपको बताता हूँ। ये जो सिद्ध सेन थे मंडी के किंग, इनका एक जवाई हुआ करता था जो भंगाल का राजा था। भंगाल का राजा था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। और इन्होंने अपने जवाई पृथ्वी सिंह को दमदमा पैलेस में मरवा दिया था। ये जो क्वेश्चन है ना कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। और देखो कैसे ध्यान में आपको रखना है, सिद्ध करना मतलब कुछ प्रूव करना। ये सिद्ध सेन प्रूव करना चाहते थे कि मैं जो हूँ पूरी पृथ्वी को मार सकता हूँ। तो ये इन्होंने मरवाया पृथ्वीपाल को। और इनके पास दम था, इसीलिए ऐसे आप ध्यान में रखना कि इन्होंने अपने जवाई को दमदमा पैलेस में मरवाया था। वापस आते हैं अपने जीत सेन पे। और ये चीज़ तो हमने पढ़ ली कि कौन कौन इनके कंटेम्प्रेरी किंग थे, श्याम सेन और सिद्ध सेन। अब ये जीत सेन को, ये जो श्याम सेन थे ना, तो इनको ये बोलते थे जीत सेन, इनको बोलते थे ये ठिक्करनाथ। क्या बताया मैंने कि जीत सेन जो श्याम सेन थे मंडी के किंग, उनको बोलते थे ये ठिक्करनाथ। तो श्याम सेन ने बोला अच्छा ठीक है अभी तेरे को मैं ठीक करता हूँ। तो श्याम सेन ने जीत सेन को हरा दिया। और कहाँ पे हराया? एट द प्लेस लोहारा। और उसके बाद जो सिद्ध सेन थे उन्होंने भी जो थे उस जीत सेन को हराया कहलूर के किंग भीमचंद के साथ अलायंस बना के। और जो हटली धार और वीरकोट फोर्ट है वो जीत सिंह से कब्जा लिया। ये तो हो गया जीत सिंह के बारे में। नेक्स्ट किंग आते हैं गरुड़ सेन। गरुड़ सेन 1721 एडी में किंग बने और 1748 एडी तक ये किंग बने रहे। अब गरुड़ सेन देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इस्टेब्लिश किया है सुंदरनगर टाउन, जिसका पहले नाम था बनेड़। तो ऑब्वियसली इन्होंने बनेड़ ही इस्टेब्लिश किया होगा, मतलब सुंदरनगर टाउन उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और ये जो कैपिटल थी सुंदरनगर, इसको बाद में बनाया गया था बाय विक्रम सेन टू द्वारा। उसके बाद जो गरुड़ सेन की वाइफ थी, इनकी रानी थी, उन्होंने बनवाया था सूरजकुंड टेम्पल। अब देखो आपको कैसे ध्यान में रखना है, अगर आप गरुड़ सेन में से यू हटा देंगे तो ये बच जाता है गार्ड। तो आपने आज से ध्यान रखना है जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड था वो बहुत सुंदर था। तो सुंदरनगर टाउन इज एस्टैब्लिश्ड बाय गरुड़ सेन। और इनकी जो वाइफ थी उन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया? तो सूरजकुंड टेम्पल। ऐसा आप ध्यान में रख लो कि गार्ड की वाइफ ने जो था सूरजकुंड टेम्पल बनवाया था। नेक्स्ट अब हम किंग पढ़ते हैं विक्रम सेन। विक्रम सेन 1748 में किंग बने और 1767 एडी तक किंग रहे।
ये विक्रमसेन 1 है। विक्रमसेन 2 जिन्होंने सुंदरनगर को अपनी कैपिटल बनाया था वो भी बाद में आएंगे। तो इनके टाइम पे देखो क्या हुआ कि सबसे पहले अहमद शाह दुरानी ने 1752 एडी में सुकेत पे अटैक किया और उसके बाद सुकेत को अपने अंडर कर लिया। उसका अदीना बेग ने 1758 में जो था कैप्चर किया सुकेत को, और उसके बाद जस्सा सिंह रामगढ़िया ने जो थे अपनी अथॉरिटी, सिख अथॉरिटी मतलब पहली बार बनाई सुकेत पे इन द ईयर 1758 एडी। तो विक्रमसेन के टाइम पे जो था वो डिफरेंट जो रूलर्स ने रूल किया सुकेत प्रिंसली स्टेट पे। तो कब किया और किस किस ने किया यही आपको इनके टाइम पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं किंग की बात करूं तो वो आते हैं रंजीत सेन। रंजीत सेन किंग बने 1767 एडी में और ये 1791 एडी तक किंग रहे। देखो इनके टाइम पे सबसे पहली बार क्या हुआ कि जय सिंह कन्हैया ने ना अपनी अथॉरिटी बनाई सुकेत के ऊपर इनके टाइम पे। कब से कब तक? तो 1775 से लेके 1786 एडी तक। उसके बाद रंजीत सेन हैड सम इश्यूज विद हिज ब्रदर किशन सेन हु वाज फादर इन लॉ ऑफ संसार चंद। अब देखो जो रंजीत सेन का ब्रदर था, हम पढ़ रहे हैं रंजीत सेन, रंजीत सेन का जो ब्रदर था वो था किशन सेन, और ये जो किशन सेन था ये क्या था? ससुर था संसार चंद ऑफ कांगड़ा का। ये दोनों रंजीत सेन और किशन सेन भाई हो गए, और किशन सेन क्या बताया मैंने आपको कि संसार चंद का क्या था? तो ये ससुर था। तो इतनी चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रंजीत सेन के टाइम पे एक नरपत वजीर था। नरपत वजीर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो विक्रम सेन थे ना, विक्रम सेन थे रंजीत सेन के बेटे। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि रंजीत सेन के अब हम बेटे पढ़ रहे हैं जिनका नाम है विक्रम सेन। ये विक्रम सेन 2 ही आ रहे हैं जिन्होंने जो सुंदरनगर जो थी अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की थी। और रंजीत सेन के जो वजीर हैं उनका नाम क्या बताया मैंने आपको? नरपत वजीर। अब ये जो विक्रम सेन 2 थे ना, इनके बेटे रंजीत सेन के, इनके जो रिलेशन थे इस वजीर के साथ ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो विक्रम सेन 2 ने क्या किया कि अपनी जो थी वो मतलब सुकेत या फिर मंडी आप बोल लो, अपनी प्रिंसली स्टेट छोड़ी और ये जाके रहने लगे महल मौर्य में। यही जो है सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और वहाँ पे जो थे ये 1786 से लेके 1792 एडी तक रहे। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विक्रम सेन 2 जो थे वो किंग बने सुकेत प्रिंसली स्टेट के 1791 एडी में, और 1838 एडी तक जो थे ये किंग बने रहे। अब आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब कि रंजीत सेन की डेथ के बाद जो थे विक्रम सेन जो थे वो किंग बने होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने आके क्या करना था? इनके जो थे नरपत वजीर के साथ जो रिलेशनशिप तो अच्छे थे नहीं, तो सबसे पहले इन्होंने इस वजीर को इन्होंने जो था बंद करवाया। कहाँ पे बंद करवाया? इन्होंने बनवारा फोर्ट में, और वहाँ पे जो था नरपत वजीर को मरवा दिया। उसके बाद सुंदरनगर बनेड़ को जो था इन्होंने अपनी कैपिटल बनवाया। अब इनके टाइम पे क्या हुआ कि जो सुकेत प्रिंसली स्टेट था वो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर आ गया था अराउंड 1809 एडी। ये तो हमें पता ही है कि 1809 एडी में जो था वो रंजीत सिंह जो थे हिमाचल पे आए थे और मैक्सिमम पार्ट पे जो रंजीत सिंह का ही कब्जा हो गया था। नेक्स्ट विलियम मूरक्राफ्ट ने सुकेत प्रिंसली स्टेट को विजिट किया 1820 एडी में। मैक्सिमम स्टेट को विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 एडी में ही विजिट किया है, पर किसके टाइम पे किया है तो ये ज़रूरी है, तो विक्रम सेन 2 के टाइम पे किया है। तो सुंदरनगर एक वेल नोन प्लेस है, तो ये तो आपको ध्यान में रह जाएगा कि किसने कैपिटल शिफ्ट की है ना, 10 बार तो मैंने ही बोल दिया होगा अभी। और इनकी जो टाइमलाइन है उसमें जो था विलियम मूरक्राफ्ट आए थे, ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट विक्रम सेन विद द हेल्प ऑफ हिज अंकल किशन सिंह मैनेज टू कैप्चर 6 फोर्ट ऑफ मंडी। अब देखो ये जो किशन सिंह थे जो भाई थे रंजीत सिंह के, तो ये विक्रम सेन के चाचा ही लगे ना। तो इन दोनों ने जो था मिलके जो 6 फोर्ट थे मंडी प्रिंसली स्टेट के उन पे कब्जा कर लिया। अब जब ये जो था एक्सपीडिशन इन्होंने की हुई थी मंडी के खिलाफ, तो उस टाइम जो वजीर था सुकेत प्रिंसली स्टेट का या विक्रम सेन 2 का वो था पानू वजीर। तो पानू वजीर जो था इस लड़ाई में जो था मारा गया था। नेक्स्ट ईश्वरी सेन ऑफ मंडी वॉज इम्प्रीजन्ड बाय संसार चंद इन नदौन जेल फॉर 12 ईयर्स। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब इनकी टाइमलाइन देखो 1791 टू 1838 एडी। अब ये भी हम पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं कि जो संसार चंद थे कांगड़ा के किंग, उन्होंने ईश्वरी सेन ऑफ मंडी को 12 सालों तक जो था बंदी बना के रखा था नदौन की जेल में।
कब बना के कब मतलब इन्होंने कैप्चर किया था? 1795 एडी में इनको बंदी बना के रखा था। बाद में 1803 के अराउंड जो गोरखा सम्राट अमर सिंह थापा थे उन्होंने जो था ईश्वरी सेन को छुड़ाया था। तो 1795 जो टाइमलाइन है वो भी विक्रम सेन 2 की ही आ रही है। तो इनके टाइम पे ही जो था ईश्वरी सेन को जो था बंदी बनाया गया बाय संसार चंद। उसके बाद अमर सिंह थापा टेक कंट्रोल ऑफ हार्टली एंड वीरकोट फोर्ट फ्रॉम सुकेत। और जब बाद में अमर सिंह थापा आए थे तो उन्होंने सुकेत से हार्टली और वीरकोट फोर्ट को जो था अपने अंडर ले लिया था। नेक्स्ट, पाली एंड दुदार फोर्ट्स वर इरेक्टेड बाय विक्रम सेन। जो विक्रम सेन थे उन्होंने पाली और दुदार फोर्ट को बनवाया। नेक्स्ट, रंजीत सिंह हेल्प्ड सुकेत प्रिंसली स्टेट अगेंस्ट गोरखाज in 11,000 rupees and after that सुकेत was came under the influence of Sikhs। अब देखो हुआ क्या था कि 1809 एडी में जो संसार चंद ने रंजीत सिंह को बुलाया था तो सारे हेल्प मांग रहे थे गोरखाओं के खिलाफ कि भाई हमें भी गोरखाओं से बचाओ। तो रंजीत सिंह ने सुकेत प्रिंसली स्टेट की हेल्प भी कर दी, बट उन्होंने जो था 11,000 रुपये लिए, लेकिन उन्होंने हेल्प तो की बट सुकेत को जो था वो सिखों ने अपने अंडर ही कर लिया था इन द ईयर 1809 एडी। तो ये जो सारा कुछ हुआ विक्रम सेन 2 के टाइम पे हुआ। नेक्स्ट जो किंग हैं जो सुकेत प्रिंसली स्टेट के वो हैं उगर सेन। अब उगर सेन किंग बन रहे हैं 1838 एडी में और ये किंग बने रहे 1876 एडी तक। अब जो विघ्ने थे उन्होंने जो था उगर सेन के टाइम पे विजिट किया सुकेत प्रिंसली स्टेट को इन द ईयर 1839 एडी। अब जो रंजीत सिंह के पोते थे उनका नाम था नोनिहाल सिंह। उन्होंने जनरल वेंचूरा की हेल्प से सुकेत प्रिंसली स्टेट पे कब्जा किया इन द ईयर 1840 एडी। उसके बाद उगर सेन ने जो क्या किया था कि सिखों को अपने स्टेट से जो था वो बाहर भगा दिया था और उन्होंने ब्रिटिश की अथॉरिटी जो थी एक्सेप्ट कर ली थी। देखो उगर सेन के टाइम पे सबसे पहले विघ्ने ने जो था विजिट किया सुकेत को इन 1839। फिर 1840 एडी में नोनिहाल सिंह जो कि पोते थे रंजीत सिंह के उन्होंने सुकेत पे कब्जा किया, लेकिन उगर सेन ने सिखों को वहाँ से भगा दिया और उन्होंने ब्रिटिश की अथॉरिटी जो थी वो एक्सेप्ट की। उसके बाद 1846 एडी में क्या हुआ कि जो सुकेत प्रिंसली स्टेट था वो ब्रिटिश के अंडर आ गया था। आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी तो मैक्सिमम जो प्रिंसली स्टेट्स थी हिमाचल की वो ब्रिटिश के अंडर ही आ गई थी, वैसे सुकेत भी आ गया। नेक्स्ट, नरोत्तम हु वाज वजीर अंडर उगर सेन इरेक्टेड दुर्गा टेम्पल। एक नरोत्तम वजीर था जो उगर सेन के अंडर काम करता था, उसने जो है दुर्गा टेम्पल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, ही वॉज ऑल्सो द वजीर ऑफ नारसिंह टेम्पल। तो ये जो नरोत्तम था ये नारसिंह टेम्पल का भी वजीर था। नेक्स्ट, उगर सेन इरेक्टेड शिव टेम्पल इन अमला विमला वैली। अब उगर सेन ने शिव टेम्पल बनाया कहाँ पे? अमला विमला वैली में। ये जो अमला विमला वैली है ना ये एग्जाम में पूछी गई है। अलाइड मेंस हुआ था अभी जब लास्ट 2019 में, तो उसमें मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमला विमला वैली कहाँ पे है, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो उसमें आप एक चीज़ और ऐड कर दोगे कि उगर सेन ने वहाँ पे शिव टेम्पल भी बनवाया था, 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो है वैल्यू एडिशन आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट, उगर सेन वॉज डाइड इन 1876 एडी। उगर सेन की डेथ होगी 1876 एडी में। और उगर सेन को जो सनद थी ना वो प्रोवाइड की गई थी अंग्रेजों द्वारा इन अक्टूबर 1846 एडी। अब सनद क्या होती है? सनद के बारे में शायद मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ। सनद एक डॉक्यूमेंट होता था, एक एग्रीमेंट होता था जो कि ब्रिटिश जो थी वो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स मतलब प्रिंस होते थे या राजा होते थे उनको प्रोवाइड करते थे। और उस सनद में उस डॉक्यूमेंट में सारा कुछ मतलब उनको एक तरह की अथॉरिटी दी जाती थी कि हाँ आप जो हो इतने से इतने एरिया तक कब्जा कर सकते, मतलब आप जो है आप रूल कर सकते हो, आप इतने एरिया के किंग हो, यहाँ पे आपको जो है ऐसी ऐसी सड़कें मेंटेन करनी पड़ेंगी, उनकी जो चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, आप किस किस से टैक्स लोगे, किन किन से टैक्स नहीं लोगे। तो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो सनद में लिखी होती थी। उसी के बाद ही जो लोकल रूलर है अपनी प्रिंसली स्टेट पे वो रूल कर सकते थे। तो जो सुकेत प्रिंसली स्टेट है उसको सनद कब प्रोवाइड की गई थी? ऑन अक्टूबर 1846 एडी। नेक्स्ट जो किंग आते हैं वो आते हैं दुष्यंत निकंदन सेन। ये 1876 में किंग बने और 1908 एडी तक किंग रहे। अब इनके टाइम पे क्या हुआ, इनका नाम तो दुष्यंत था लेकिन काम इनके टाइम पे अच्छे हुए। सबसे पहले एक स्कूल ओपन किया गया 1893 एडी में एट भोजपुर। उसके बाद बनेड़ में पोस्ट ऑफिस इन्हीं के टाइम पे खोला गया इन द ईयर 1900 एडी। और उसका टेलीग्राफ जो है ओपन किया गया इन 1906 एडी।
एक ब्रिज का निर्माण भी करवाया गया ज्यूरी में इन द ईयर 1889 एडी, और वो था सतलुज रिवर के ऊपर। कहाँ पे? ज्यूरी में जो था एक ब्रिज का निर्माण करवाया गया। कब? 1889 एडी में। तो इनका नेम जो आप देख सकते हो डिफरेंट है, दुष्यंत निकंदन सेन। तो इनके टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तो ये चीज़ आपको दुष्यंत निकंदन सेन के बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो किंग है वो है भीमसेन। भीमसेन सुकेत प्रिंसली स्टेट के किंग बने हैं इन द ईयर 1908 और 1919 एडी तक ये किंग बने रहे हैं। अब इनके टाइम पे जो ज़्यादा डेवलपमेंट ही हुई है, तो क्या क्या डेवलपमेंट हुई है? तो किंग एडवर्ड हॉस्पिटल जो था वो बनेड़ में खोला गया भीमसेन के टाइम पे ही, और भीमसेन के टाइम पे ही मंडी सुकेत सड़क का जो निर्माण था वो, मतलब मोटर योग्य जो सड़क थी वो मंडी सुकेत के बीच में, वो भी भीमसेन के टाइम पे ही बनाई गई थी। नेक्स्ट जो किंग है वो है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो थे 1919 एडी में किंग बने और 1948 एडी तक सुकेत प्रिंसली स्टेट के किंग रहे। अब ये मोस्ट प्रोबेबली जो थे लास्ट किंग थे सुकेत प्रिंसली स्टेट के, और इनके टाइम पे क्या हुआ था, ऑन 1 नवंबर 1921 जो सुकेत प्रिंसली स्टेट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी पंजाब की उसके अंडर आ गया था। तो ये डेट भी आप ध्यान में रखना। 1921 में पहली बार महात्मा गांधी जी ने जो था वो हिमाचल विजिट किया था। तो ऐसे भी आप इस डेट को ध्यान में रख सकते हैं। अब जो चंबा के लास्ट किंग थे ना, उनका नाम था लक्ष्मण सिंह, और जो सुकेत प्रिंसली स्टेट के लास्ट किंग है उनका नाम है लक्ष्मण सेन। तो ऐसे भी जो है आप चीज़ों को कोरिलेट करके ध्यान में रख सकते हैं। तो सुकेत प्रिंसली स्टेट के फर्स्ट किंग कौन थे? तो वो थे वीर सेन, जिन्होंने 1765 एडी में सुकेत प्रिंसली स्टेट को इस्टेब्लिश किया। लास्ट आ गए लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखा हुआ है कि सुकेत सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर पंडित पद्मदेव। आफ्टर दैट सुकेत वॉज मर्ज्ड विद इंडिया ऑन February 1948। अब सुकेत में एक सत्याग्रह हुआ जो कि ऑर्गेनाइज करवाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित पद्मदेव। इस सत्याग्रह के बाद ही जो सुकेत था उसको इंडिया में मर्ज किया गया था इन February 1948, और बाद में बाय मर्जिंग सुकेत एंड मंडी ऑन 15 अप्रैल 1948 मंडी डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड। और 15 अप्रैल 1948 जब हमारा हिमाचल बना तो दोनों प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया गया, मंडी और सुकेत को, और मंडी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और इसको फिर पार्ट बना दिया गया हमारे हिमाचल प्रदेश का। तो ये थी हमारी पूरी सुकेत प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री। तो होप करता हूँ आपको जो हमारी वीडियो है वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलती रहे। और ये जो पूरी वीडियो है इसको अच्छे से 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए, जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको खुद पढ़िए, ताकि नेक्स्ट जो हम मंडी प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री करने वाले हैं तो वहाँ पे जो है आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।